गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि हमारा वीडियो जो है ये पार्ट 18 होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए रेल मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेल मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी खेल मंत्री, डी राज्य मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खेल मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी राज्य मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मंदिर, बी जंगल, सी संसद, डी घर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ असेंबली। असेंबली का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सभा, बी महासभा, सी सम्मेलन, डी विधानसभा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विधानसभा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य मंत्री, डी वित्त मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राज्य मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी राज्य मंत्री, डी विदेश मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वित्त मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी विदेश मंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विदेश मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ वाइस मिनिस्टर। वाइस मिनिस्टर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मुखिया, डी सरपंच। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मंदिर, बी गिरजाघर, सी मंत्रिमंडल, डी चर्च। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए उच्च न्यायालय, बी न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी मंत्रिमंडल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए न्यायालय, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी उपराष्ट्रपति। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कोर्ट। कोर्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य, बी उच्च न्यायालय, सी न्यायालय, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायालय। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ स्टेट। स्टेट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य, बी गांव, सी शहर, डी क्षेत्र। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्य। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए राज्य, बी रुपया, सी बस्ती, डी राजधानी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजधानी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ विलेज। विलेज का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए शहर, बी नगर, सी गांव, डी बस्ती। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांव। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए गांव, बी शहर, सी कस्बा, डी बस्ती। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बस्ती। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बदलाव, बी परिवर्तन, सी राज्य, डी मोड़ या मरोड़ना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोड़ या मरोड़ना। और आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ रेंज। रेंज का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ऐंठना, बी खोलना, सी पकड़ना, डी खेलना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऐंठना। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।